के सदर इज़्ज़त महाब जनाब नसीरुद्दीन साहब, यहाँ पर अलग अलग दरगाहों खाखाओं से आए हुए शहजादा नशीन लोग, धर्म गुरु लोग यहाँ पर भी बैठे हैं भिन्न भिन्न धर्मों के, और यहाँ पर बाकी जितने भी लोग शिरकत कर रहे हैं इस इजलास में, उन सबको मैं सलाम कहता हूँ, मेरा अभिवादन, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सूफी काउंसिल का और आप सब लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इस आज की मीटिंग के अंदर शिरकत करने का दावतनामा दिया, मुझे यहाँ बोलने का एक वक्त मुयसर कराया है। कल ही मुझे बताया गया कि आज ये मीटिंग हो रही है और मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। यहाँ पर हमारे बहुत ही अजीम शख्सियत तशरीफ़ हैं, करते हैं यहाँ पर मौलाना सैयद सलमान नदवी साहब, मौलाना कल्बे जावेद साहब, जिन्हें काफ़ी पुराना और और आप लोगों में से अक्सर कई लोगों के साथ में मेरा काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों से निजी परिचय भी है, तो उन सब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौलाना शेख असगर अली साहब, इमाम उमर लिया साहब, शेख अब्दुल कादिर कादरी वली पाशा साहब, आचार्य लोकेश मुनि जी, परमजीत सिंह जी, मनजीत सिंह जी, मोहम्मद श्री प्रज्ञानंद जी, महामंडलेश्वर श्री प्रज्ञानंद जी, स्वामी चक्रपाणी जी, फादर डॉक्टर एम.सी. थॉमस साहब, बौद्ध आचार्य ये श्री फुनसुन जी, श्री कृष्ण जी आउट ऑफ लिविंग से, परमजीत सिंह जी नाम का और मौलाना सैयद मोहिद्दीन अशरफी साहब, मौलाना सैयद हसन मनहदी साहब, मौलाना अमीर रश्दी साहब। मैंने अभी हमारे शहजादा नसीम जनाब नसीरुद्दीन चिश्ती साहब को सुना, उन्होंने एक बहुत ही चंद शब्दों में इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत और इसकी सामयिकता का वर्णन किया है। दुनिया के अंदर में एक अजीब सा माहौल, कन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी चीज़ों के लिए इस चीज़ को कि हम उसे महफूज रखें, हमारी एकता और एकजुटता जो है बरकरार रहे, हम एक सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले चंद सालों में जिस तरह से और जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है और इस रफ्तार से जो तरक्की है इसका जो लाभ होगा वो हर मज़हब का, हर धर्म का, हर हिंदुस्तानी को उससे लाभ होगा, उसका फायदा होगा। लेकिन कई अनासर, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावटें पड़ती हैं। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, दो लोगों के अंदर वायलेंस पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज़ को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए, तो माइनॉरिटी एक बहुत छोटे चंद अनासर की आवाज़ लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान का, और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शहजादा नसीम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप सहने वाले स्पेक्टेटर की तरह होकर ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियाँ हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा।
अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर खवातीन को, जो समाज के हर तबके को ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो दिल से इस चीज़ को महसूस करे कि हमारा एक मुल्क है, एक मुल्क जिस पर हमें फख्र है, जहाँ पर हर स्वतंत्रता से अपनी धार्मिक को वो कर सकता है, जहाँ पर विभिन्न धर्म सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर उन्होंने वो किया और इस देश की तरक्की और इस देश को आगे बढ़ाने में उन सब का एक बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, मेरे एक अजीज दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया था कुछ वक्त पहले कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल साइंस में जहाज वर्ड कब शुरू हुआ, कब इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर में मुस्लिम्स ने ये वर्ड कब यूज किया। तो ऐसा था कि 1915 के लगभग अफगानिस्तान के अंदर में हिंदुस्तान के कुछ उलेमाओं ने, 6 उलेमाओं ने जाकर एक प्रोविजनल सरकार बनाई इक्साइल में और उसकी पूरी गवर्नमेंट, उसका एक प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था, डिफेंस मिनिस्टर था और वो सारे उलेमाओं ने मिलकर उसके जो प्रेसिडेंट था वो राजा महेंद्र पाल सिंह को बनाया। यानी जहाद तो था, जहाद था बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, विदेशी उसके खिलाफ, लेकिन जहाद का मतलब ये नहीं था कि ये किसी धर्म के खिलाफ। सब धर्म के सभी लोग उन्होंने इस हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी, इसके बढ़ाने में उपयोग किया है। तो इस प्रकार का एक तहजीब के हम वारिस हैं। हमें फख्र है अपने उन बुजुर्गों पर जिन्होंने हमें एक इस प्रकार की सोच, एक इस प्रकार की हिस्ट्री, इस प्रकार का वो दिया है जिसको कुछ लोग पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब इस माहौल को सही करने की जिम्मेदारी तो हम सब, लेकिन हम जब भी किसी काम को करते हैं तो इसके लिए 2 चीज़ों की जरूरत है। एक तो हमारी नीयत और इरादे की जरूरत होती है और एक हमारी काबिलियत की जरूरत होती है। आपके पास में वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए और वो इंटेंशन भी होना चाहिए। शायद इंटेंशन तो करोड़ों लोग है जो आपके मुरीद हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, लेकिन कैपेबिलिटी सबकी नहीं है। आप सबसे अधिक सक्षम लोग हैं, आप सबसे अधिक, आप लोगों में वो कुव्वत है और ये आज से नहीं, सैकड़ों सालों से हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे संतों ने, सूफी संतों की एक इतनी बड़ी ट्रेडिशन है सूफीज़म की इस देश के अंदर में, जो शायद दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर में इतनी बड़ी इतना कंट्रीब्यूशन इंटेलेक्चुअल, चाहे दिनी तरीके से देखें, मजहबी तरीके से देखें, इंटेलेक्चुअल तरीके से देखें, जितनी बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में देखें। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप परमिट नहीं कर सकते कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को उपयोग करके नहीं, स्वार्थ नहीं, वो समाज के अंदर में बुराइयां पैदा करें, समाज के अंदर में तोड़ फोड़ करें, समाज में एक दूसरे के प्रति लोगों को भड़काएं और देश को कमजोर करें, देश के भविष्य को अंधकार में करें। हम आज की लड़ाई अपने लिए कम लड़ रहे हैं, हमारे आने वाली नस्लों के लिए ज़्यादा लड़ रहे हैं। हम उनको कैसा हिंदुस्तान देते हैं? हमने एक हिंदुस्तान रिपीट किया है जो सोशली, कल्चरली, सिविलाइजेशनली बहुत अजीम था। चाहे वहाँ पर हो सकता है कि कभी अंग्रेजों का ये था, लेकिन सिविलाइजेशनली और ये देश हमेशा एक बड़ी आज़ाद सोच का देश रहा है और बड़ी इसके अंदर में एक इज्जत और एक हो रही है। हमें इसको बरकरार नहीं करना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको और मजबूत करना है। और आप सब लोग, आप लोगों के हज़ारों और लाखों की तादाद में मुरीद हैं, आप लोगों को मानने वाले, आप लोगों पर भरोसा करने वाले, जिनकी आप रहनुमाई कर सकते हैं। आपने वो काबिलियत दी है और आपका इंटेंशन भी बहुत है। लेकिन मेरे ख्याल से 2 चीज़ों के ऊपर मैं बल देना चाहता हूँ। एक तो आपने संगठन शक्ति होनी चाहिए, आप लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और इसको मिलने के लिए, इसके इस कॉम्प्रिहेंसिवनेस के लिए आप सभी लोगों को, सभी मुस्लिम्स को और मुस्लिम के साथ साथ बाकी धर्म के यहाँ पर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हमारे बौद्ध भी हैं, सभी धर्मों के यहाँ पर वो हैं और जो नहीं भी हैं उन तक भी हमको पहुँचना है और उनको भी इसके अंदर में हमें शामिल करना है। ये देश के पुनर्निर्माण की, ये देश के अंदर एक इनकलाब लाने की ज़रूरत है कि
जहाँ पर लोगों के अंदर में ये एक जज्बा पैदा किया जाए, वो इमोशन पैदा किया जाए कि हम किसी को भी अपने देश की अखंडता, अपने देश की यूनिटी, अपने देश की एकजुटता, इसको प्रोवाइड नहीं होने देंगे। हमारे भाई समुदाय के यहाँ पर आए हैं, मैं उनका खैरमकदम करता हूँ, सलाम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसका करेंगे। तो एक बात संगठन के साथ साथ एक दूसरी बात यह है कि हम अपने आप को एक किसी इंस्टीट्यूशंस के तरीके से एक प्लान और एक स्ट्रैटेजिक सेंस के अंदर में एक देश के अंदर में इस मजबूती को कैसे बढ़ाया जाए और हर आखिरी भारतीय के दिल के अंदर में ये हौसला और ये विश्वास पैदा किया जाए कि यहाँ हर हिंदुस्तानी महसूस, हर एक की जान, माल, इज्जत सब कुछ जो है एक हिंदुस्तानी को कहीं पर भी आ जाएगी तो सारे हिंदुस्तानी उसकी रक्षा के लिए होंगे, उसके साथ में हम सब लोगों को एक होकर करना है। हम सब लोग एक जहाज में हैं, अगर हम डूबेंगे तो साथ डूबेंगे और हमारा बेड़ा अगर पार होगा तो साथ ही होगा। विल सेल टुगेदर, वी विल सिंक टुगेदर। ऐसा नहीं होता है कि अगर देश को नुकसान होगा किसी की भलाई होगी। देश अगर आर्थिक रूप से कमजोर हो, देश मिलिटरी कमजोर हो, देश आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से कमजोर हो, देश साइंस और टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाए तो इसका जो है नुकसान हम सबको होगा और हमारी आने वाली नस्लों में उन सबकी इच्छा होगी। तो आप लोगों में वो भरोसा भी है, वो काबिलियत भी है, आप लोगों के ऊपर लोगों का विश्वास भी है। अब आप लोगों के अंदर में एक शक्ति है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑल इंडिया सोशल सत्यान्वेषण काउंसिल का, उन्होंने एक पहल की है और ख़ासतौर से हमारे बहुत ही काबिल और बहुत ही युवा और कर्मठ और होनहार सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब का, जिन्होंने आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम और आप सबको खैर करता हूँ। और मैं चाहता तो था कि मैं सबको सुनूँ, शायद इतना वक्त मेरे पास आज नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ये तो इब्तिदा है, इसके बाद भी हमारे पास कई मौके होंगे और इसको अगर आप लोग संगठित करेंगे तो ये आपके साथ जुड़ने में ये मेरा एक फख्र भी होगा, जो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर इस देश के लिए कुछ कर सकूँ, आपका साथ मिला सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।